जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा टू ने चाहे बॉलीवुड हो, चाहे साउथ हो, चाहे कोई भी रीजनल इंडस्ट्री हो इंडिया की, उन सबको ये बता दिया है कि भैया क्यों उसको लेकर इतनी हाइप बनी हुई थी और क्यों ये बोला जा रहा था कि भैया एक एक रिकॉर्ड तोड़ देगी। हाँ, ये बात है कि इस मूवी ने पहले दिन 300 करोड़ रुपए का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं निकाला है। लेकिन अगर हम इस एक बात को बाहर हटाकर रख दें तो उसके बाद आप जितने भी रिकॉर्ड्स की बात कर सकते हो, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स इस मूवी ने तोड़ दिए हैं। आप पठान, जवान, आप केजीएफ की बात कर लो, एनिमल की बात कर लो, स्त्री की बात कर लो, बाहुबली 2 की बात कर लो, आरआरआर की बात कर लो। आप मुझे बताओ ना कौन सी बड़ी मूवी की हम यहाँ बात कर सकते हैं और कौन से रिकॉर्ड की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इस मूवी ने वो सारे के सारे रिकॉर्ड पहले दिन ही खत्म कर दिए हैं। दूसरे दिन आज भी माना जा रहा है कि ये मूवी कम से कम 150 करोड़ का कलेक्शन तो आज भी निकालेगी और ओपनिंग वीकेंड पर बताया जा रहा है कि ये एटलीस्ट 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी। 600 करोड़ रुपए तो इस मूवी का बजट है। 300 करोड़ रुपए अल्लू अर्जुन ने फीस ली थी। भाई पहले हफ्ते में ही अगर मूवी अपनी लागत को निकालने की दहलीज पर पहुंच चुकी है, तो आप अंदाजा लगा लो कि ये मूवी जब ब्लॉकबस्टर बनने की तरफ आगे बढ़ेगी तो इसकी गाड़ी कहां जाकर रुकेगी, और वो भी तब जबकि दिसंबर में कोई भी बड़ी मूवी अब रिलीज नहीं हो रही है। हाँ, 24-25 दिसंबर के आसपास बेबी जॉन जरूर रिलीज होने वाली है। बट देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मूवी कितनी ज्यादा टक्कर दे पाएगी अल्लू अर्जुन को, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अल्लू ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भाई यहां पर पुष्पा टू जो है वो वाकई में रूल करने के लिए ही आया है। और रैम्पेज में तो क्या कुछ होना है भाई, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एनिमल पार्क को देखकर पेट में गुदगुदी होने लगी थी ना कि भाई एनिमल पार्क में क्या होगा, बस कुछ वैसा ही मामला जो है वो द रैम्पेज पुष्पा 3 के साथ में भी होने वाला है। अल्लू अर्जुन ने जो रिकॉर्ड्स बनाए उसके पहले आपको बता दूं कि बॉलीवुड के और साउथ के मिलाकर पहले ओपनिंग को लेकर क्या कुछ रिकॉर्ड्स थे। तो अगर हम हिंदी में, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या हिंदी डब हो, उसमें बात करें तो जो बॉक्स ऑफिस पहले दिन के ओपनिंग को लेकर था, जवान का था 65.5 सीआर, पठान का था 55 सीआर, एनिमल का था 54.7 सीआर, केजीएफ 2 का था 53.9 सीआर, वॉर का था 53.35, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का था 52.25, स्त्री 2 का था 48.5, देन हैप्पी न्यू ईयर है, फिर टाइगर है, फिर भारत है, बाहुबली 2 का था 40.73, है ना। गदर 2 का भी 40 करोड़ के आसपास था। तो आप इससे एक अंदाजा लगा लीजिए कि इन मूवीज ने कितना कलेक्शन किया है। ठीक है, पहले दिन पुष्पा 2 ने इन सब मूवीज के कलेक्शन को पीछे छोड़ते हुए पहले दिन अकेले हिंदी से जो कलेक्शन करके निकाला है वो है 67 करोड़ रुपीस और 78 करोड़ रुपीस ग्रॉस कलेक्शन निकाला है। ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स फिलहाल अब पुष्पा के नाम हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 मिलियन टिकट्स का बिकना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसमें सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि यूपी बिहार वाला जो पूरा सर्किट है ना, उस सर्किट में सिंगल स्क्रीन के ऊपर इतनी बड़ी मूवी कभी रिलीज हुई ही नहीं है, और हुई है तो उसने कभी इतना बड़ा फुटफॉल नहीं देखा है। इवन भोजपुरी सिनेमा जो इस मूवी को टैग दिया जा रहा था, उस सिनेमा सर्किट में भी ये मूवी भौकाल मचा रही है भाई। और रिकॉर्ड्स की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, मतलब इस मूवी ने जिस तरीके से कलेक्शन करके निकाला है, आप छोड़ दीजिए सब कुछ। अभी तो मैंने आपको चलिए हिंदी का बताया, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया पैन कलेक्शन की बात कर लूं या कोई भी इंडियन मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लूं, उसमें भी इस मूवी ने ही बाजी मारी है। जहां एक तरफ कई लोग पुष्पा को लेकर नेगेटिव बातें कर रहे थे, उसी जगह पर आकर पुष्पा ने जो कलेक्शन निकाला है भाई, वो वाकई में बताने के लिए काफी है कि कैसे एक मूवी अगर सही तरीके से प्रोजेक्ट करी जाए, उसको सही टाइम पर रिलीज किया जाए, तो किस तरीके से वो बहुत हद तक चीजों को बदल के रख सकती है। इस मूवी ने पहले दिन जो कलेक्शन करके निकाला है वो 175 करोड़ का करके निकाला है। इसमें प्रीमियर का भी कलेक्शन एडेड है। अकेले तेलुगु से इस मूवी ने 95 करोड़ रुपीस कमाए हैं। अकेले हिंदी से मैंने आपको बताया 67-68 करोड़ रुपीस ने नेट कमाए हैं। तमिल से इस मूवी ने 7 करोड़ कमाए हैं, कन्नड़ से इस मूवी ने 1 करोड़ कमाए और मलयालम से इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। भाई ये हो गया इसका नेट कलेक्शन। ग्रॉस कलेक्शन इंडिया का इसका पहुंच रहा है अराउंड 210 करोड़ के आसपास। और उसमें जब आप ओवरसीज के 70 करोड़ ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को ऐड कर देते हो, तो ये 270-280 करोड़ रुपीस का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बन रहा है। तो जो इसके पहले का हाईएस्ट कलेक्शन था, जहां तक मुझे याद है, वो था आरआरआर का, एंड 233 करोड़ रुपीस का कलेक्शन था। और यहां पर इस मूवी ने मतलब सीरियसली मैन छक्के छोड़ा दिए यार। जो कलेक्शन इस मूवी ने करके निकाला है, आप बाहुबली 2 का 217 करोड़ का कलेक्शन था ग्लोबल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, उसको भी पीछे छोड़ दिया है। तो यहां पर ना तो केजीएफ 2 टिकी, ना आरआरआर टिकी, ना बाहुबली 2 टिकी। और ये हमारे इंडियन सिनेमा की कुछ बड़ी मूवीज में आती है जिन्होंने की दुनिया भर में गदर मचाया था और एक बेहतरीन कलेक्शन करके निकाला था। अगर हम हाईएस्ट कलेक्शन की बात करें तो आई थिंक बाहुबली 2 का ही हाईएस्ट कलेक्शन 1400 करोड़ के आसपास का।
और पुष्पा 2 को अब उसको ही सीधे टारगेट करना चाहिए। मैं जानता हूँ नंबर ऑफ शोज़, नंबर ऑफ स्क्रीन्स थोड़े बहुत अब कम होंगे, थोड़ा बहुत उसमें डिक्लाइन आएगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चीज़ या बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। पुष्पा 2 का जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन पहले दिन का आया, वो भी इसका एक तरीके से आप ये मान के चलें कि नहीं करके तो भी वो पहुंच गया था 140 करोड़ के आसपास। अगर हम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो उसने इस तरह का कलेक्शन पहले दिन निकाल लिया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडिया में अभी तक अगर हम बात सिर्फ इंडिया में अगर हम बात करें, तो उस मूवी किसी भी मूवी ने कभी 90 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन नहीं निकाला था। मतलब 90 करोड़ का जो कलेक्शन है वो एक तरीके से बाहुबली 2 ने निकाला था 2017 में। उसके बाद बारी आरआरआर की आती है और केजीएफ 2 की आती है। केजीएफ 2 ने करीब 80 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकाला था, लेकिन उसके अलावा किसी और मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन नहीं निकाला था। तो यहाँ पर इस मूवी ने कम से कम एक तरीके से आप मान के चलें कि उस चीज़ को भी कंफर्म कर दिया कि भाई ये तो होना ही होना है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं जब मिलती हैं तो आपके सामने जो एक कॉकटेल बना के रखती हैं, भाई मतलब ये तो बिल्कुल गदर मचाने वाली चीज़ें हो गई हैं यार। पुष्पा 2 ने वाकई में सबको जो हाइप उसकी थी, उस हाइप को सेटिस्फाई करने का एक मौका दिया है कि भाई आप मतलब बिल्कुल हमसे संतुष्ट हो सकते हैं। पब्लिक का प्यार अब इसको बेशुमार मिल रहा है। कई लोग हैं जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं इस मूवी को लेकर, एंड हमको उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देखिए ये ऐसा है कि बस आप समझ लीजिए कि भाई कोई मतलब नहीं इन सब बातों का। भाई हमको तो ये पता है कि यार ये जो मूवी है एक नंबर मूवी बनकर आई है सामने, और इसने जिस तरीके से अपने आप को शोकेस करना शुरू किया है, मज़ेदार चीज़ है। बाकी जो भी कुछ है हम देखेंगे कैसे क्या पैन आउट होता है और कैसे क्या चीज़ें निकल कर आती हैं। लेकिन हाँ, अभी तक के कंडीशन के फिलहाल में अगर हम बात करें तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हैं कि इस मूवी ने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दूसरे दिन का कलेक्शन अब धीरे धीरे निकल कर आना शुरू होगा, अभी सुबह का ही टाइम है, बट प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि कम से कम 150 करोड़ का कलेक्शन तो ये मूवी दूसरे दिन भी करेगी। और अगर दूसरे दिन भी ये 150 करोड़ का कलेक्शन करती है वर्ल्ड वाइड, तो भाई कितना मतलब 440-430 करोड़ रुपए तो इसका ऐसे ही हो गया। तो सैटरडे तक तो ये मूवी 500 करोड़ को बिल्कुल क्रॉस कर लेगी, और 3 दिनों में 500 करोड़ का कलेक्शन करने वाली भी ये मूवी पहली ही मूवी बनने वाली है। तो अल्लू अर्जुन ने इस क्लियर तौर पर बता दिया है कि भाई क्यों मैं इस समय बॉक्स ऑफिस के ऊपर राज करने के लिए आया हूँ, और क्यों आप मुझे सर्वोसर्वा मान लो वही बेहतर होगा। ये लिटरली अल्लू अर्जुन ने यहाँ पर हमारे सामने प्रूव कर दिया है। एंड आपको वाकई में उस बंदे की बात को समझना पड़ेगा कि यार एक्टिंग के मामले में उसने जो चीज़ अचीव करी है इस मूवी में, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। यात्रा वाले सीक्वेंस में जो अल्लू अर्जुन ने डांस किया है, वो डांस सीरियसली ऐसा डांस है कि आप बॉलीवुड की कई सारी महिलाओं को ऐसा डांस करते हुए नहीं देखोगे जैसा कि उसने डांस किया है। आपको क्लियरली लगेगा, आप फील कर पाओगे कि भाई वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरीके से वहाँ पर सब चीज़ें शूट हुई हैं। बहुत शानदार तरीके से क्राफ्ट किया गया है यहाँ पर इस पूरी सिनेरियो को। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि मूवी कितने कलेक्शन तक जा सकती है, और आपके शहर में टिकटों का क्या रेट चल रहा है हाईएस्ट। क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको मुंबई से बताया कि भैया वहाँ पे तो 1650 रुपये का टिकट बिक रहा था कल, 1650। तो टिकट के रेट तो भाई मतलब क्या ही जा रहे थे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।